ग्वालियर से आपको बता दें, जहां अंतिम सफर पर है माधवी राजे सिंधिया। शाम 5 बजे अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। रानी महल में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह रखी गई है। तो रानी महल में पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, इसके साथ ही पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया इस दौरान मौजूद हैं। पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की जो पत्नी है, इसके साथ ही राज परिवार के सदस्य सभी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए, महारमन सिंधिया, बेटी अनन्या सिंधिया मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सिंधिया महल पहुंच जाएंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम भी रानी महल पहुंचेंगे। तो तस्वीरें आप देखिए, शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा तो नम आंखों से विदाई दी जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महारमन सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया सभी मौजूद हैं। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम भी इस दौरान रानी महल पहुंचेंगे और अंतिम विदाई में सभी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सिंधिया महल पहुंच जाएंगे। तो माधवी राजे सिंधिया काफी समय से बीमार चल रही थी और बुधवार को ये दुखद खबर सामने आई कि उनका निधन हो गया। लेकिन उनके निधन के बाद शोक की लहर है। अंतिम विदाई उनको दी जाएगी, नम आंखों से उनको विदाई दी जा रही है। और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके साथ ही तमाम बड़े नेता अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे और अंतिम विदाई में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता उमेश लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, अंतिम विदाई के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर इस खबर के बाद शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल प्रशंसा पूरे ग्वालियर ही नहीं, आसपास के ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जो है जिले हैं, आसपास जो लोग यहाँ से महल से जुड़े हुए हैं, शोक की लहर है। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं ग्वालियर चंबल के अलग अलग इलाकों से रानी महल पहुंचे हैं। और जो माधवी राजे सिंधिया हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए जो पार्थिव देह रखा हुआ है, उसके दर्शन अभी कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। अब सिर्फ 1 घंटा बकाया है, जब यहाँ से अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए छत्री, जो सिंधिया राजघराने की जो छत्री है, वहाँ पहुंचाई जाएगी। और उसके बाद तकरीबन 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मैं आपको बता दूं, अभी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और श्रद्धा सुमन कर रहे हैं। इसके साथ ही अभी कुछ ही देर में 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और उसके साथ ही जो है 3 सिंधिया माफ कीजिए, जो राजघराने के अलग अलग जो है, चाहे नेपाल की बात की जाए या गुजरात की बात की जाए, और तमाम जो है राजघराने के लोग भी यहाँ पर अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अभी काफ़ी जो भीड़ है वो यहाँ पर साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही हो। और कहा जा सकता है कि जो माधवी राजे सिंधिया का जो जुड़ाव था, महल में जो भी लोग आते थे वो उनसे जुड़ाव रखते थे। और तकरीबन माधवराव सिंधिया के साथ चुनावी प्रचार में वो शामिल रहती थी। तो तमाम जो लोग हैं, ग्वालियर नहीं आसपास के जितने भी लोग हैं, वो उनसे मेल मुलाकात भी करती थी और ग्वालियर के विकास के लिए हमेशा चिंता करती थी। और अब वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। लोगों में काफ़ी शोक की लहर है। तमाम जो है मंत्री और जो विधायक आए हैं, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित उनको किया है। ईश्वर से दिव्यांग आत्मा को अपने चरणों में जगह मिले, उसके लिए भी यहाँ प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तकरीबन 5 बजे तकरीबन 20,000 लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद है। और 200 कुंटल जो चंदन की लकड़ी है वो, और उसके साथ ही 200 कुंटल आम की लकड़ी भी अंतिम संस्कार में उपयोग की जाएगी। और विधि विधान से जो राजशाही जो है पूरा जो परंपरा के अनुसार जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो किया जाएगा। और उसमें तमाम लोग शामिल होंगे। अभी 1 घंटा बकाया है, जब यहाँ से पार्थिव देह सिंधिया छत्री के लिए रवाना होगी। और वहाँ पर भी तमाम जो है लोग पैदल जाएंगे और इसमें शामिल होंगे। और उसके बाद 5 बजे अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। बिल्कुल, राजशाही परंपरा के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और यहां पर लोगों का हुजूम भी देखने को मिल रहा है, जो कि अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं, जो कि इस अंतिम दर्शन यात्रा में शामिल होंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए, उमेश।